अजी नाजिम खान, क्या कट्टरपंथियों के लिए कानून बनाए जाते थे और कट्टरपंथियों को खुश रखना था, इसीलिए 2013 में कांग्रेस सरकार ने वक्त संशोधन किया? हाँ झा साहब जी, क्या संविधान भी कट्टरपंथी है? क्या संविधान के दायरे में जो कानून बनते हैं क्या वो कट्टरपंथियों के लिए बनते हैं? ये क्या अभी मुल्क के वजीर आजम ने कहा, कांग्रेस के लिए कहा कि अध्यक्ष बना दीजिए, तो देखिए मैं तो मुल्क के वजीर आजम की बात से बड़ा गदगद हो गया। तो मुझे ऐसा लगा कि जहां जिस राज्य में चुनाव होंगे तो अगला मुख्यमंत्री जो भी बनेगा मुस्लिम चेहरा होगा। और जहां तक मुझे अब उम्मीद जागी है कि भारत के अंदर अब जो आने वाला मुल्क के वजीर आजम होगा वो शायद मुस्लिम ही होगा, पसमानदा समाज से होगा। अब मुझे वो चीज सरकार में मुझे दिखना चालू हो गया किसी प्रदेश का। आप कांग्रेस पर आपका भरोसा नहीं है? हाँ सुन लीजिए, मैं तो देखिए संविधान पे भरोसा करता हूँ। और देखिए आज देखिए अंबेडकर जयंती जी भी है, और अंबेडकर जयंती जी पे जिस तरीके से मुल्क के वजीर आजम का बयान है, जिस तरीके से सभा को संबोधित कर रहे हैं, हाजी नाजिम के अंदर बड़ी खुशी की लहर तोड़ रही है। आपको दुख लहर तोड़ रही है कि चाहते हैं कि अब हमारे कट्टरपंथ की विचारधारा को तो आगे नहीं बढ़ाते हैं, इसलिए प्रधानमंत्री की बातों से आप खुश हुए होंगे। हाँ, आपको नाराजगी नहीं होगी? हाँ बस सुन तो लीजिए झा साहब, मुझे खुशी इसलिए हुई कि आने वाले वक्त में अब जो मुख्यमंत्री होगा वो मुसलमान होगा, और आने वाले वक्त में भारत के बेहतर मुस्तकबिल के लिए अब ये मान के चलिए कि मुल्क का वजीर आजम भी पसमानदा समाज से मुस्लिम ही होगा। ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई है। जगदीश शर्मा जी, मुसलमान मुख्यमंत्री होंगे अगली बार जब किसी स्टेट में आपकी सरकार बनेगी? देखिए झा साहब, सबसे पहले तो आज हमारे संविधान रचेता है भीमराव अम्बेडकर जी को यहाँ से नमन। और दूसरी बात, आज में शिवम त्यागी जी मुझे बहुत याद आ रहे थे, जब किसी भी डिबेट में बैठते लिखते थे अब की बार 400 पार। 400 पार क्यों? क्योंकि संविधान बदलना है। और आज के दिन हमारे देश के प्रधानमंत्री किस कदर संविधान रचयिता के चरणों में पड़े हैं और हरियाणा में जाकर बोल रहे हैं कि कांग्रेस ने संविधान का अपमान करा। कहना है कि मैं समझता हूं प्रधानमंत्री जी भूल गए। आपने किया नहीं क्या? देख, हम तो हमेशा सम्मान करते हैं, हम कांग्रेस। आपने किया नहीं क्या, ये मुझे बताइए। 2013 में आपने क्या किया? हम हमेशा सम्मान करते हैं, संविधान से देश को चलाना चाहते हैं। हम हिंदू मुसलमान से देश को चलाना नहीं चाहते। जहां साहब समझ लीजिए, प्रधानमंत्री दुखी हैं, बंगाल में चुनाव है, बिहार में चुनाव है। प्रधानमंत्री ने कहा है जगदीश जी कि 2013 में जो आप लोगों ने संशोधन कर कानून बनाया वो कानून क्या था? वो लूट खसोट वाला कानून था, वो माफियाओं के लिए फायदेमंद कानून था। ये तो गरीब मुसलमानों के लिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं। मैं वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा है, चैनल पर देख रहा था कि बुलडोजर चला दिया है एक मस्जिद पर। अरे भाई, यही तो डर सता रहा था। मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब ये कभी भी अवैध नहीं हो सकते। जहां बन गए समाज की नियत और नियत से बन गए। इन पर क्या बुलडोजर इसलिए चला दिया है कि नया कानून आ गया? नहीं भाई, इसलिए मंशा तो यही है कि सारी जमीन इनको देनी है। थोड़ा सा क्लियरिटी के साथ जगदीश जी, थोड़ी क्लियरिटी के साथ आप थोड़ा क्लियर करके बताइए, लोगों को बरगलाइए मत। आप क्लियरिटी के साथ बताएं कि क्या किसी जगह पर अगर बुलडोजर चला है तो वो वक्त कानून की वजह से चला है? देखिए, मैं तो इनकी नियत के कारण चला है, डर है। आज आप नाम लेंगे वक्त कानून का, और किसी भी नियत, राजनीति, किसी भी वजह से चले तो भाई परेशान है। इनकी नजर जमीन पर आके की वजह से तो परेशान नहीं है ना, वक्त कानून की वजह से अपने हाथ में रखेंगे। भाई संपत्ति का लेना देना कहने कहीं इनको देना होगा अपने दोस्तों को, संपत्ति इनको हाथ में रखनी है। देखिए, हमारे शास्त्रों में रचित है कि मछली की आंख पर जो तीर मार सकता है वो उस युग में वो थे, और इस युग में मछली की आंख की तरह निशाना लगाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज जो बात बोली है सब के सब एक साथ बिलख गए। लेकिन इसका तथ्यात्मक मुझे कोई जवाब दे दे। यहां सारे महानुभाव बैठे हैं, कांग्रेस वाले भी हैं, मुस्लिम क्लैरिक्स भी हैं। आप मुझे बस एक चीज बता दो, अगर हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास है तो यह अब्दुल पंचर क्यों साट रहा है? अगर हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा जमीन वक्फ के पास है तो हिंदुओं की लिटरेसी, प्लीज आप बीच में रोकेंगे? मैं बिल्कुल नहीं, मुझे अगर आप मेरा टाइम नहीं सिक्योर करा सकते मैं चुप हो जाऊंगा। मैं फिर से शुरू कर रहा हूं। अगर वक्फ के पास भारत की सबसे ज्यादा जमीन है तो अब्दुल क्यों पंचर साट रहा है? अगर वक्फ के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो हिंदू की लिटरेसी 85% और मुस्लिम की लिटरेसी सिर्फ 66% क्यों है? अगर वक्फ के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो 14% वाले मुसलमानों की जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो 3% क्यों है? अगर वक्फ के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो हिंदू की पर कैपिटा 1225 2010 के हिसाब से और मुसलमान की पर कैपिटा इनकम 900 से नीचे क्यों है? अगर वक्फ के पास सबसे ज्यादा जमीन है तो फिर आप मुझे एक चीज बताइए कि वक्फ की हालात इतने मजबूत होने के बाद भी, और सारी जो पार्टियां एक से बढ़कर एक हैं, आप एंगल देखिए,
एक पार्टी कांग्रेस जो मुसलमानों के लिए दिन रात जान देने के लिए तैयार रहती है, लेकिन अब्दुल तब भी पंचर ही लगा रहा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मुसलमानों को अगर कोई छेड़ेगा तो हम उसको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन शिवम त्यागी एक सवाल, शिवम जगदीश जी जवाब कमेटी की दीजिएगा। रिपोर्ट शिवम मुसलमानों का शिवम क्या ये वक्त संशोधित कानून जो आया है, सबसे ज्यादा जमीन है आपके पास, तो ये क्यों है? मुझे बस इतना जवाब दे दो। शिवम जी, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि क्या इस कानून के आने के बाद अब्दुल पंचर नहीं लगाएगा? बिल्कुल स्थिति बेहतर हो गई। क्या गरीब मुसलमानों की स्थिति बदल जाएगी? एक सेकंड रुक जाइए जगदीश, रुक जाओ। हाँ। अंबेडकर जयंती बोलना सीख कर आया करो। बाबा साहब का सम्मान सिर्फ दिखाने भर के लिए नहीं होता। करने लग गए थे आप, रुकिए जरा। और वो पता नहीं अंबेडकर जी और जयंती जी और न जाने क्या क्या कह रहे थे। सम्मान टीवी पर दिखाकर नहीं, दिल में होना चाहिए। शब्द निकलते नहीं इनसे। अब आगे प्लीज रुकिए ना। अब फर्क बताता हूं क्या है। कानून से तो फर्क पड़ेगा ही, हमने फर्क में बदलाव किया है। इस देश की इंडियन आर्म फोर्सेस में 14% के मुसलमानों की सिर्फ 2% रिप्रेजेंटेशन है, यानी कि इंडियन आर्मी और इन सब जगहों पर मात्र 2% मुस्लिम हैं। क्यों? हमने बदलाव क्या किया, अब मैं बताता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब से आए इस देश में सरकारी नौकरियों में 3% इनका रिप्रेजेंटेशन था, वो बढ़कर 10% हो गया। अब ये है कि कुछ लोग हैं जल्दी से अंबर के पास भी जा रहे हैं, जल्दी से पैसा खा रहे हैं और अब्दुल को वहीं आने दे रहे हैं, उसको ऊपर नहीं आने देते। भाई ने बिल्कुल ठीक कहा कि हमारे प्रधानमंत्री की अर्जुन की आंख की तरह नजर है। बिल्कुल ठीक है, मैं इनकी बात से सहमत हूं, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि माल कहां है और किसको देना है। दूसरा, जब ये बात करा मुसलमान, अभी बता रहा हूं, अब आप सुनिए जरा, आप सुनिए तो थोड़ा धैर्य रखिए। अब सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। अरे 80 करोड़ आदमी जो भूखे मरते थे, अब 140 मरने लग गए। 140 भूखे मर रहे हैं। ये है अर्जुन की आंख, ये है हिंदू। आप हिंदू की बात करते थे, कुंभ में इतने लोग आ गए, क्या सब हिंदुओं को नौकरी दे दी? अभी प्रधानमंत्री बोले जाकर क्या 20,000 आदमियों को नैब चनी ने नौकरी दे दी? शर्म भी नहीं आई? अरे तुम्हारे 2 करोड़ का क्या रहा? 80 करोड़ आदमी भूखे मारते हैं, नौकरी के दूर की बात है। अब चिंता मुसलमान की कर रहे हैं, अब चिंता मुसलमान की कर रहे हैं। ये किसी का नहीं है, जगदीश हिंदू का नाम मुसलमान की लड़ाई है। आपने बोल लिया, मुझे बताइए कि एक सेकंड हो गया तो वक्त अभी महाकुंभ का आपने जिक्र किया। पहले महाकुंभ में जितने लोग आते थे वो सरकारें क्या उसको नौकरी देती थी? और मैं बता रहा हूं, राजीव भाटी तो कहते थे 144 साल बाद राजकुमार जी, राजकुमार भाटी जी, तो अचानक राजकुमार भाटी जी याद आ गया इनको? पहले महाकुंभ में जितने लोग आते थे क्या उनको समाजवादी पार्टी या दूसरी सरकारें नौकरी दे देती थी? ये तर्क संगत नहीं है क्या? ये तर्क संगत है क्या? नहीं, मेरे ख्याल से विषय पे ही हम रहें तो ज्यादा बढ़िया होगा। आपने माननीय प्रधानमंत्री जी की बाइट सुनवाई और उनसे हमें बड़ा अद्भुत ज्ञान प्राप्त हुआ, और वही बातें शिवम त्यागी ने भी दोहराई अपने उसमें वक्तव्य में, जो प्रधानमंत्री जी लगभग इशारा कर रहे थे, बोल रहे थे। तो हमें ज्ञान ये मिला कि मुसलमानों को पढ़ाने की और उन्हें नौकरी देने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है। मुसलमानों का विकास करने की, उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ाने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है। मुसलमानों को दवाई, शिक्षा, किताब, इलाज, सड़क, बिजली देने की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड की है। ऐसा अद्भुत ज्ञान पहली बार प्राप्त हुआ। और प्रधानमंत्री जी ने जो अपना भाषण दिया है, मुझे तो शर्म आती है कि देश के प्रधानमंत्री इतने हल्के शब्दों का प्रयोग करते हैं। संविधान की ऐसी की तैसी कर दी, संविधान की ऐसी की तैसी कर दी, ये सड़क छाप भाषा है। कोई 8वीं पास आदमी भी ऐसी भाषा नहीं बोलता है। वो भी अगर बड़े पद पे है और किसी अच्छी जगह बोल रहा हो तो थोड़ा शब्द चयन ठीक करता है। अब मैं शिवम त्यागी जी से और बीजेपी के लोगों से पूछना चाहता हूं, कृपया वो ये बता दें, आज ये बड़े संविधान के हमदर्द और बाबा साहब के बड़े पुजारी बन रहे हैं कि 22 दिसंबर 1949 को आरएसएस ने बाबा साहब का पुतला क्यों जलाया था? बाबा साहब के पुतले जगह जगह देश में क्यों जलाए थे? दूसरी बात वो ये बता दें कि जो अभी कह रहे थे कि अभी शिवम त्यागी जी कह रहे थे कि शिक्षा नहीं मिली और ये नौकरियां नहीं मिली, तो जब ओबीसी को या एससी को या अनुसूचित जातियों को आरक्षण, जहां बीजेपी की सरकार है, उनके आरक्षण में बेईमानी क्यों हो रही है? उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट का दूसरा सवाल हो गया राजकुमार भाटी जी, ये दूसरा सवाल हो गया। नहीं, ये दूसरा सवाल हो गया कि मान लीजिए मैंने कोई काम नहीं किया तो आपने क्यों नहीं किया, ये अलग बात हो गई। लेकिन आपने जो सवाल उठा उस पर जल्दी से जवाब मैं शिवम से लेता हूं, उसके बाद आखिरी सवाल पर भी आपको जवाब देना चाहते हैं। विद्यानाथ जी मेरा एक सवाल और रह गया। विद्यानाथ जी मेरा एक सवाल और रह गया जो बहुत महत्वपूर्ण है। जल्दी से। जो अभी प्रधानमंत्री जी ने कहा
किसी मुसलमान को मतलब टिकट भी नहीं दे रहे और अध्यक्ष नहीं बना रहे, तो मुझे इस बात का जवाब भी दे दे शिवम त्यागी कि आरएसएस ने आज तक हिंदू समाज के 85% आबादी में से किसी ओबीसी, किसी एससी, किसी आदिवासी को आज तक आरएसएस शिवम जल्दी से नहीं बनाया। शिवम, इन तीनों सवालों के जवाब मुझे शिवम त्यागी भाटी जी ने कहा कि ये किसी 8वीं फेल नेता की भाषा हो सकती है। चलिए ठीक है, हो सकती है। हम तो ये ऑस्ट्रेलिया रिटर्न की भाषा सुनवा देते हैं आपको। ए पुलिस, तुमसे ज्यादा बदतमीज कोई हो नहीं सकता, बैठ जाए यहां पर। ये एक ऑस्ट्रेलियन रिटर्न की भाषा है। नेता का नाम आप जानते ही होंगे भाटी जी, मैं आपको क्यों बताऊं। एक और बात